हिमाचल के इस गांव में 550 साल पुरानी एक संत की मम्मी के अभी भी बढ़ते हैं बाल और नाखून। आइए जानते हैं इसके बारे में। वैसे तो मौत के बाद शरीर को सहज के रखे जाने वाली मम्मियों के लिए मिस्र दुनिया भर में जाना जाता है और वहाँ के लोगों की मान्यता है कि ऐसे रखने से शरीर बिल्कुल सुरक्षित रहता है। लेकिन आपको बता दें, भारत में भी एक ऐसी जगह है जहाँ एक संत की मम्मी को रखा गया है और सबसे खास बात तो ये कि निरंतर ही उसके बाल और नाखून बढ़ते जा रहे हैं। ये मम्मी प्राकृतिक है, यानी कि इसके ऊपर किसी भी प्रकार के केमिकल का उपयोग नहीं किया गया है। ये मम्मी हिमाचल के लाहौल स्पीति के गियू गांव में स्थापित है। इस मम्मी के बारे में एक खास बात और भी है कि ये मम्मी बैठी हुई अवस्था में पाई गई है, जबकि दुनिया में पाई जाने वाली बाकी मम्मीज लेटी हुई अवस्था में मिली हैं। गियू गांव साल में लगभग 6 से 8 महीने बर्फ की वजह से बाकी दुनिया से कटा रहता है, क्योंकि यह गांव काफ़ी ऊंचाई पर स्थित है तथा ये तिब्बत से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, किसी भी इंसान की मौत के बाद उसके शव को केमिकल से संरक्षित करके मम्मी बनाई जाती है। यह विधि प्राचीन मिस्र सभ्यता में बड़े पैमाने पर अपनाई जाती थी। मिस्र के अलावा दूसरे देशों में भी शवों को मम्मी बनाया जाता है। गियू गांव वालों के अनुसार ये मम्मी पहले गांव में ही रखी हुई थी और एक स्तूप में स्थापित की गई थी, पर 1974 में भूकंप आया तो यह कहीं दब गई। उसके बाद सन 1995 में ITBP के जवानों को सड़क बनाते समय ये मम्मी मिली। कहा जाता है कि उस समय कुदाल सिर में लगने से मम्मी के सिर से खून भी निकला था, जिसका निशान आज भी मौजूद है। इसके बाद सन 2009 तक ये मम्मी ITBP के कैंप में ही रखी रही। इसके बाद गांव वालों ने इस मम्मी को गांव में लाकर ही स्थापित कर दिया। मम्मी को रखने के लिए एक शीशे का कैबिन बनाया गया, जिसमें इसे रखा गया। इस मम्मी की देखभाल गांव में रहने वाले परिवार बारी बारी से करते हैं। गांव के लोग यहां आने वाले पर्यटकों को इस मम्मी के बारे में जानकारी भी उपलब्ध कराते हैं। सालाना यहां देश विदेश से हजारों पर्यटक इस मृतदेह को देखने आते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस मम्मी के बाल भी हैं। मम्मी निकालने के बाद इसकी जांच की गई थी, जिसमें वैज्ञानिकों ने बताया था कि ये मम्मी 545 वर्ष पुरानी है, पर इतने साल बिना किसी लेप के और ज़मीन में दबे रहने के बावजूद ये मम्मी कैसे इस अवस्था में है, ये अभी तक आश्चर्य का विषय है। गांव वालों की इस मम्मी को लेकर एक मान्यता है। उनका कहना है कि करीब 550 वर्ष पूर्व गियू गांव में एक संत थे। गियू गांव में इस दौरान बिच्छुओं का प्रकोप फैल गया था। इस प्रकोप से गांव वालों को बचाने के लिए इस संत ने ध्यान लगाने के लिए लोगों से उसे ज़मीन में दफनाने के लिए कहा। जब इस संत को ज़मीन में दफन किया गया तो उसके प्राण निकलते ही गांव में इंद्रधनुष निकला और गांव बिच्छुओं से मुक्त हो गया। जबकि कुछ लोगों का कहना है कि ये मम्मी बौद्ध भिक्षु सांगला तेंजिंग की है, जो तिब्बत से भारत आए और यहाँ पर जो एक बार मेडिटेशन में बैठे तो फिर कभी उठे ही नहीं। अभी तक यही माना जाता था कि मम्मी के बाल और नाखून निरंतर बढ़ते हैं, लेकिन गियू गांव के लोगों के मुताबिक अब उचित देखभाल में मम्मी के बाल और नाखून बढ़ने कम हो गए हैं। बाल कम होने के कारण मम्मी का सिर गंजा होने लगा है।